खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पहली नजर हेडलाइंस पर। गैंगरेप के 2 दोषियों को मिला आजीवन कारावास। ततारपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में हत्या मामले में सुनाई उम्र कैद की सजा। रैन बसेरे से जुड़ी खामियां दूर करने को लेकर दी हिदायत। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और आयुक्त ने लिया जायजा। सड़क हादसे के शिकार सीएम काफिले के ASI को दी अंतिम विदाई। नीमराना क्षेत्र के निवासी ASI की जयपुर में गई थी जान। और अलवर जंक्शन के विस्तार कार्य के चलते बसों और भारी वाहनों का बदला रास्ता। फिलहाल ट्रायल के लिए लागू की व्यवस्था। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। पोक्सो न्यायालय संख्या 3 ने गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है, जबकि एक आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण बरी कर दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र लाल शर्मा ने बताया कि नाबालिग से गैंगरेप को लेकर ततारपुर थाने में FIR हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपी योगेंद्र, अशोक और दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से योगेंद्र और दिलीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें 3 मुलजिम थे, योगेंद्र उर्फ कट्टा, अशोक और दिलीप, जिसमें अशोक को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है और 363 में 2 वर्ष, 366 में 4 वर्ष, 366A में 4 वर्ष, 376DA में आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का अर्थदंड से इनको दंडित किया गया है, जिसमें दिलीप और योगेंद्र को ये आजीवन कारावास का किया गया है। ये ततारपुर थाने का केस है। और वहीं अलवर के SC/ST विशेष न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2008 में मालाखेड़ा थाने में हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था। एक आरोपी को इस मामले में पहले सजा मिल चुकी है। सरकारी अधिवक्ता योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि राम अवतार गुर्जर हत्या प्रकरण में अब तेजपाल गुर्जर को भी दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत जो घाटतला गांव है, वहां वर्ष 2008 में एक मालाखेड़ा थाने में FIR लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर मृतक राम अवतार गुर्जर की नृशंस और निर्मम हत्या मुलजिमान के द्वारा की गई थी। उस प्रकरण में न्यायालय ने अपने पूर्व में भी एक निर्णय पारित किया था, जिसमें कुछ अभियुक्तगण को सजा से दंडित किया गया था। आज न्यायालय में इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी तेजराम गुर्जर पुत्र रतिराम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में शामिल एवं एक टैक्सी कार की टक्कर से शहीद ASI सुरेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यह हादसा बुधवार दोपहर जयपुर के जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र सर्किल पर हुआ था। घटना के समय सुरेंद्र सिंह अपनी ड्यूटी पर थे और CM के काफिले के साथ सुरक्षा में तैनात थे। इसी दौरान एक टैक्सी रॉन्ग साइड से आई और सुरेंद्र सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने टक्कर मार दी और ASI सुरेंद्र सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया। इस हादसे में 5 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के बाद सुरेंद्र सिंह की पार्थिव देह को जयपुर से उनके पैतृक गांव नीमराना क्षेत्र के काठ का माजरा लाया गया। नीमराना उपखंड स्थित हीरो चौक से लेकर उनके घर 2.5 किलोमीटर की दूरी तक युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। उधर वृद्ध मां किताब देवी को बेटे की लाश पहुंचने के बाद ही मौत का पता लगा। सभी परिजन बिलखते नजर आए। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों और जवानों ने ASI सुरेंद्र सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि उनके बेटे आकाश ने मुखाग्नि दी। उधर विधायक ललित यादव और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरी बातचीत रात को हुई थी, माननीय भूपेंद्र जी से भी हुई थी रात को, और SDM साहब से मैंने बताया था, मैंने बताया था जो सरकार के जो पैकेज हैं पूरे सब पैकेज इनको CM साहब खुद हॉस्पिटल लेकर गए। CM साहब एक्सीडेंट केस खुद हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो बड़ी बात है। CM साहब की बहुत सहमति है। सरकार के जो भी पैकेज है पूरे पैकेज मिले।
स्थानीय लोगों की तरफ से भी कई सारी बातें मेरे पास भी आई हैं। मांग कर रहे हैं विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को जो सेवा कर रहा था, करते हुए खुद सीएम साहब के काफिले से उनसे इनकी मृत्यु हो गई, तो ज़रूर सरकार को इनको बड़ा पैकेज देना चाहिए। बड़ा बन करके मैं तो समझता था कि सीएम साहब खुद भी आएंगे, उनके काफिले से इस प्रकार से एक जवान की जान चलेगी। हम लोग सब लोगों का उनके परिवार के प्रति बड़ी संवेदना है और यहाँ आए हैं परिवार से मिलकर के बात करके सरकार से जो भी कुछ मदद हो सकती है बड़े से बड़े स्तर पर मदद करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी का इस दुनिया से एक दुर्घटना में मौत हो जाना बड़ा दुखद है और मैं स्वयं तथा सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से इनको संवेदना व्यक्त करते हुए, सांत्वना देते हुए मैं इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी चरणों में वो अपना स्थान दे। सर्दी तेज होने के साथ ही जरूरतमंद एवं मजदूर वर्ग के लोग रैन बसेरों में रात गुजार रहे हैं। ऐसे में इनके इंतजाम देखने के लिए निरीक्षण का दौर जारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी द्वारा पुराना सूचना केंद्र के रैन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर रैन बसेरे के प्रबंधक दिग्विजय प्रकाश, 3 केयरटेकर एवं 1 सफाई कर्मी उपस्थित मिले। इस रैन बसेरे में 60 लोगों के रहने की क्षमता है, जबकि 32 बेड और 60 कंबल एवं रजाई उपलब्ध हैं। गर्म पानी के लिए 2 गीजर सहित पेयजल के लिए कैंपर्स की व्यवस्था है। हालांकि यहाँ अलग से सुरक्षा प्रहरी नहीं है और केयर टेकर ही इसका काम देखता है। साथ ही स्वास्थ्य किट और न्यूनतम दरों पर भोजन का भी अभाव है। खिड़कियों पर पर्दे नहीं होने से ठंडी हवा अंदर आती रहती है। इसके अलावा टॉयलेट में उचित साफ सफाई नहीं होने, दीवारों पर दरारें और रजाई गद्दे आदि के कवर गंदे एवं पुराने होने की खामियां मिली। इस संबंध में श्री सोनी द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। उधर नगर निगम के आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका भी पुराना सूचना केंद्र के समीप स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे। तेज सर्दी को देखते हुए उन्होंने पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए हैं और इस दौरान आयुक्त नरूका ने केडलगंज में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण कर यहां खाने की क्वालिटी की जांच की। अलवर रेलवे जंक्शन के विस्तार का कार्य चल रहा है। यहाँ बार बार जाम लगने से यह काम बाधित होने के कारण प्रशासन ने रोडवेज सहित अन्य भारी वाहनों का रूट बदलने का फैसला लिया है। इन भारी वाहनों को एसएमडी सर्किल से नंगली सर्किल और बिजली घर चौराहे के बाद वापस स्टेशन रोड से निकाला जाएगा। तिजारा और बहरोड रूट की बसों के लिए भी यही व्यवस्था होगी। फिलहाल 19 दिसंबर तक इसे ट्रायल पर लिया गया है। इसे लेकर एडीएम और एएसपी सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने मौका भी देखा। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि अभी ट्रायल के तौर पर भारी वाहनों का रूट बदला जा रहा है। उधर मत्स्य आगार के मुख्य प्रबंधक पवन कटारा का कहना है कि बहरोड व दिल्ली रूट की बसों का मार्ग जिला प्रशासन के आदेश के बाद परिवर्तित होगा। उधर इस दौरान एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल, एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, सीओ ट्रैफिक मुकेश चौधरी और टीआई हरिओम मीणा सहित रोडवेज के अधिकारी मौजूद थे। अलवर बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। साथ ही देर शाम तक मतगणना का दौर चलता रहा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र तायल ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अनिल वशिष्ठ, रवि कुमार शर्मा, अभिमन्यु सिंह चौहान और महादेव प्रसाद जांगीर ने पर्चा भरा था। सुबह 9 बजे से चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई और शाम 5 बजे तक मतदान का दौर चला। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे राजस्थान में आज 13 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी की पालना में अलवर में भी आज बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर अध्यक्ष के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। देखिए, चुनाव हर वर्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और इसके अंदर सभी अधिवक्ता बंधु अपना भाग ले रहे हैं। जिन्होंने बार में रजिस्ट्रेशन कराया है, अपनी फीस दी है, वो लोग सारे अपने मत का प्रयोग करेंगे। 1644 मतदाता हैं। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में, महादेव जांगीर, अनिल वशिष्ठ, अभिमन्यु सिंह और रवि शर्मा। सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पुस्तकालय सचिव और कार्यकारिणी सदस्य, सभी पदों पे चुनाव हो रहा है और प्रत्येक अधिवक्ता बंधु अपना आई कार्ड के द्वारा मतदान कर रहा है। और ये जो जीतेंगे चुनाव, वो हमारी बार के हित के अंदर काम करेंगे, वकीलों के हित के अंदर काम करेंगे।
और सरकार से जो हमारी मिनी सचिवालय के अंदर हमारी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए काम करेंगे। हमारे चैम्बर्स हो गए, हमारा बैठने करने की व्यवस्थाएं हो गई, पार्किंग की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उन लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसी हम आशा करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में बालक के साथ कुकर्म मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि स्कूल से पढ़कर घर जा रहे 12 वर्षीय बालक को यह आरोपी बहला फुसलाकर खंडर में ले गया। इसके बाद उसके साथ मारपीट कुकर्म कर गया। परिजनों ने इसकी रिपोर्ट करवाई थी। अब पुलिस ने आरोपी युवक लाल खान निवासी टीलू को गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति ने अपने पुत्र के गलत काम आरोपी द्वारा किए जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें अनुसंधान करते हुए आरोपी को आज गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं। किशनगढ़ थाना अंतर्गत कुछ लोगों ने कोच के साथ मारपीट कर डाली। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़ित कोच शाहरुख ने बताया कि वह ग्राउंड में बच्चों को ट्रेनिंग देता है। पास ही में गर्ल्स हॉस्टल भी है। ऐसे में यहाँ घूमने वाले कुछ युवकों को मना किया गया तो गुरुवार शाम कोच को पीटा और उनके पैर पर बाइक चढ़ा दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्राउंड पर प्रैक्टिस कराता हूँ। ग्राउंड पर कुछ लड़के बाइक लेके आ जाते थे, बार बार बच्चों को डिस्टर्ब करते थे। मैंने उनको बाइक साइड में करने के लिए कई बार बोला था। कल जैसे ही वो आए ग्राउंड पे, मैंने बोला तो उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर, पहले से ही वो डंडे वंडे लेके आए थे। पहले जैसे कहा तो उसको लेके वो डंडे वंडे लेके आ गए थे पहले ही। उन्होंने सीधा मेरे ऊपर डंडों से हमला कर दिया। सिर में काफ़ी सारे डंडे मारे। फिर मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उन्होंने पैर के ऊपर बाइक वगैरह चढ़ा दी 2-3 बार। पैर में भी चोट आई है। कौन सी जगह घटना है ये बास कृपाल नगर खेल ग्राउंड की घटना है। कहाँ पे ग्राउंड है? किशनगढ़ बास में। अलवर के आरआर कॉलेज में 13वें दिन भी पैंथर वन विभाग की टीम की पकड़ से बाहर है। पगमार्क लगातार मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक पैंथर पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है। उधर आसपास आवासीय बस्तियां होने के कारण खतरा बना हुआ है। 1-2 बार तो पैंथर ने पिंजरे के अंदर भी पंजा रखा और इससे वन प्रशासन को उम्मीद बंधी। इसके बावजूद वह पकड़ में नहीं आया। पिंजरों और कैमरों की लोकेशन को कई बार बदला भी गया है। उधर अब कॉलेज प्रशासन भी यहां आने वाले स्टूडेंट्स को सावधानी बरतने की हिदायत दे रहा है। इसके लिए बैनर लगाए गए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 1 तारीख से लेपर्ड देखने की सूचना पूरे अलवर शहरवासियों को समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सूचना है कि 1 तारीख से राजऋषि महाविद्यालय में लेपर्ड का मूवमेंट है। उसी दौरान से वन विभाग की टीम सक्रिय है, जिला प्रशासन भी सक्रिय है, पुलिस की टीम भी सक्रिय है और वन विभाग ने कई तरह से, जैसा समाचार पत्रों से जानकारी मिल रही है, आपके चैनलों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि वन विभाग कई तरह के प्रयास कर रहा है। महाविद्यालय में कई जगह कैमरे भी लगवाए हैं और इसको लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए हैं, पर ये पता नहीं किस कारणवश वो पिंजरे में कैद नहीं हो पा रहा। पूरा वन विभाग इसके लिए सक्रिय है। जहाँ तक महाविद्यालय प्रशासन की बात है तो हमने हमारे महाविद्यालय में नोटिस बोर्ड्स हैं, उन पे इस तरह की सूचना लिख दी है बच्चों के लिए कि कोई भी बच्चा एकांत जगह में नहीं जाए, पेड़ों की तरफ नहीं जाए, क्योंकि महाविद्यालय का आधे से ज़्यादा हिस्सा बहुत घने कीकरों से घिरा हुआ है। फिर भी महाविद्यालय प्रशासन ने इसकी जगह जगह सूचना लगाई है, बैनर्स भी लगा रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी डाल रखा है और महाविद्यालय प्रशासन ने जहाँ तक हमारा परिसर है वहाँ तक हमने जेसीबी से पूरा साफ सुथरा करवा दिया है और भगेरा का मूवमेंट इस परिसर में इसलिए भी नहीं हो रहा कि दिन में यहाँ चहल पहल रहती है, बच्चे आते हैं। जो आरआर कॉलेज अलवर का कैंपस है उसके चारों तरफ 100 हेक्टेयर घना जंगल है। तो घने जंगल में जो लेपर्ड है उसका ये प्राकृतिक आवास है और इसमें काफ़ी समय से ये रह रहा है। तो हमने कुछ ट्रैप कैमरा लगाए थे, उसमें ज़रूर नाइट में ये कुछ समय के लिए इसकी विजिबिलिटी आ रही है। अदरवाइज ये घने जंगल में है। यहाँ खाने की इसकी पर्याप्त, सांबर यहाँ रहते हैं, सुअर यहाँ रहते हैं, नीलगाय यहाँ रहते हैं, डॉग्स यहाँ रहते हैं, तो इसलिए इनके भोजन और पानी के वाटर होल्स बने हुए हैं, तो भोजन पानी की पूरी सुविधाएं हैं। तो ये किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, न कोई पब्लिक डोमेन में ये आ रहा है, खुद जंगल में है। हम चाह रहे हैं इसको प्राकृतिक तरीके से, इसको पिंजरा लगा रखा है, बेट भी लगा रखा है
तो हम जगह जगह जब भी ये कहीं भूखा प्यासा होगा उस दिन ये पिंजरे में आ जाएगा और इसको सुरक्षित फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अलवर जिले में अलग अलग स्थानों पर 2 बच्चे झुलस गए, जिन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा के बीजवार नरुका गांव निवासी सुनील बैरवा का 5 साल का पुत्र साहिल घर पर खेल रहा था। इसी दौरान उसकी मां चाय बनाकर कुछ देर के लिए अंदर चली गई। तभी साहिल ने गैस के चूल्हे पर रखी चाय का बर्तन खींच लिया और इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। ये चाय से जला हुआ है, गैस के सिलेंडर की नली से गिर गए। क्या कर रहे थे? ये खेल रहा था, ये जब जाकर वो चाय की नली के पकड़ रहे नुकड़ी गिर गई गैस की नली से। उधर डेहरा गांव निवासी अर्जुन जाटव की 2.5 वर्षीय पुत्री कीर्ति गर्म दूध से झुलस गई। बालिका के पिता ने बताया कि घर पर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था। इसी बीच कीर्ति ने इस बर्तन पर हाथ मार दिया और उसका भी बर्न वार्ड में उपचार जारी है। ये कीर्ति नाम है इसका। ये दूध धरा था ऊपर जंगले में से खींच लिया इसने। कैसे? वैसे नुक खींच लिया पकड़ के और फिर जल गई। क्या था? दूध था इसमें। दूध किस पे रखा था? जंगले में रखा था गर्म करके पीने के लिए। फिर इतने देर में इसकी मम्मी आई, इतने खींच लिया। खंडेलवाल सेवा समिति द्वारा 16 दिसंबर से अलवर के मोती डूंगरी स्थित बंधन रिजॉर्ट में 108 हवन कुंडीय भागवत कथा होगी। इस दौरान वृंदावन वाले जुगल किशोर महाराज द्वारा भागवत कथा की जाएगी। मुख्य संयोजक सुभाष खंडेलवाल और बर्फानी सेवा समिति के प्रधान सेवादार मनोज शर्मा के अनुसार इस मौके पर हवन यज्ञ में 108 जोड़े भाग लेंगे। सुबह रोजाना 2 घंटे यज्ञ के साथ ही दोपहर 1 बजे से भागवत कथा होगी। 22 दिसंबर तक यह सिलसिला चलेगा। इस उपलक्ष्य में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। उधर खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी गई। कलश यात्रा 15 दिसंबर को श्री राजर्षि अभय समाज से बंधन रिजॉर्ट तक निकलेगी। अलवर शहर के अंदर 3 साल के बाद 108 भागवत कथा होने जा रही है बंधन रिजॉर्ट में। इसमें 108 जोड़े बैठेंगे और उनके लिए एक ब्राह्मण उनके निमित्त पूजा पाठ करेंगे और 108 भागवतों को 8 दिन तक लगातार वो पठन करेंगे। और मेन जो भागवत कथा होगी वो दिन में 1 से 4 होगी बंधन रिजॉर्ट में। कौन से महाराज की ओर से? जुगल किशोर जी महाराज ये जो अपने वृंदावन धाम से पधार रहे हैं, उन्होंने ही 3 साल पहले इसी प्रोग्राम को यहाँ किया था। बड़ा रेस्पॉन्स मिला था। इसी की डिमांड को रखते हुए इसकी वजह से दोबारा ये प्रोग्राम रखा गया है। कब से कब तक होगी? ये 15 तारीख से कलश यात्रा है अपना राजर्षि अभय मंच से स्टार्ट होके और बंधन रिजॉर्ट पहुंचेगी। महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि पे धार्मिक आयोजन होते आए हैं। अब से 3 वर्ष पूर्व युगल किशोर महाराज श्री धाम वृंदावन से पधारे थे। उस समय भी 108 यजमानों के द्वारा ये भागवत का आयोजन हुआ था। समाज के जनता का अलवर के लोगों की पुनः आग्रह पर 2024 में भी पुनः ये 108 दंपतियों के द्वारा यजमानों के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ का आयोजन होगा। भगवान महावीर विकलांग कल्याण सहायता समिति जयपुर की ओर से अलवर के प्रताप स्कूल में दिव्यांग एवं विशेष योग्यजनों के लिए 12 से 14 दिसंबर तक शिविर लग रहा है। इसमें निःशुल्क ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड एंड जयपुर फुट प्रदान किए जा रहे हैं। समिति से जुड़े डॉक्टर सुमित ने बताया कि अब तक 80 से अधिक लोगों को उपकरण दिए जा चुके हैं। सर, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है राजस्थान सरकार की ओर से, और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति इसमें उपकरण प्रयोग में ला रही है और विकलांगों को बांट रही है। इसमें हम ट्राईसाइकिल बांट रहे हैं, व्हीलचेयर बांट रहे हैं, जिनके हाथ पैर कट गए हैं उनके हाथ पैर लगा रहे हैं, और बैसाखी भी दे रहे हैं पेशेंटों को, और कान की मशीनें भी दे रहे हैं। जिनको कान में प्रॉब्लम है उनको कान की मशीनें भी दे रहे हैं। अभी तक पहले दिन में हमने 75 अप्लायंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसमें से 14 ट्राईसाइकिल दे दिए, 7 लोगों को व्हीलचेयर प्राप्त हुई है और 40 लोगों को कान की मशीनें प्राप्त हुई हैं। अलवर के नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्षमता संवर्धन शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर डाइट के संभागियों ने भाग लिया। एसआरजी आशीष कांत कौशिक ने बताया कि शिविर 10 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
ग्राउंड लेवल पर अमल के लिए डाइट फैकल्टी के साथ चर्चा हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत डाइट फैकल्टी क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण है, जो पूरे राज्य के डाइट फैकल्टीज को स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर ये प्रशिक्षण 10 तारीख से शुरू हुआ था और 4 दिवसीय प्रशिक्षण था। आज 13 तारीख को इसका समापन है। क्या क्या प्रशिक्षण दिया गया? इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो संस्तुतियां हैं उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए डाइट फैकल्टीज को स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य किया गया है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, आदर्श डाइट की क्या संकल्पना होनी चाहिए, इसके अलावा लैब विद्यालय का क्या कंसेप्ट है, निपुण भारत मिशन का क्या कंसेप्ट है, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और संभागियों से उनके कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया गया। अलवर प्याज मंडी में शुक्रवार को करीब 30,000 कट्टों की आवक हुई। इस दौरान 20 से लेकर 35 रुपए प्रति किलो के थोक भाव रहे। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि शनिवार और रविवार को प्याज मंडी में अवकाश रहेगा। वहीं प्याज का रंग खराब होने लगा है। साथ ही अन्य राज्यों में उत्पादन के चलते ही प्याज की डिमांड कम हुई है। इसी वजह से प्याज के भाव अब कम हो रहे हैं। प्याज की कितनी आवक हो रही है, क्या भाव है, क्या क्वालिटी है, क्या जानकारी? 25 से 30,000 कट्टे की लगभग की अराइवल होगी। आज इससे भी ज़्यादा हो सकती है, मंडी रिपोर्ट के आधार से पता लगता है। आज मंडी में बिका है 20 रुपये से लेके और 35 रुपये किलो प्याज। कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल थे वो 35, 36, 37 रुपये तक बिके हैं। अराइवल मंडी में दिन प्रतिदिन अभी कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 महीने प्याज को चलता होंगे और कल और परसों 2 दिन की छुट्टी रहेगी। शनिवार इतवार में मार्केट बंद है। शनिवार को तो एवरी शनिवार हम प्याज की मंडी बंद रखते हैं और इतवार को पूर्णमासी है। और जब से मंडी की स्थापना हुई है तब से पूर्णमासी को मंडी में किसी भी तरह का कारोबार नहीं होता है, इसलिए 2 दिवस की छुट्टी रहेगी। अभी क्या है, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान की भी, एमपी की भी, महाराष्ट्र की भी, कर्नाटक की भी नई प्याजें सब्जी की चल गई हैं, जिससे क्या है कि प्रतिस्पर्धा के बाज़ारों में हम लोग उन प्याजों के मुकाबले उतनी हमारी सूखी प्याज नहीं होती है, लंबी दूरी पर नहीं जा पाती है। इसलिए अब हमारी प्याजों की बाज़ार 20 रुपये से लेके और 35-36 की चल रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 100-200 रुपये का और मंदा आ सकता है। सर, क्या कारण है मंदा आ रहा है कि प्याज सभी जगह की प्याजें निकल रही हैं। अभी 3 महीने से प्याज भरपूर तेजी में बिकी है। 30 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो तक की प्याजें बिकी है। अलवर की भी 30 से 50 रुपये बिकी है। अभी पछेती प्याज जो है उसमें देरी होने की वजह से हमारे सर्दी पड़ने लग गई है, प्याज का हल्का कलर भी फेड होने लग गया है। प्रतिस्पर्धा में अभी हम अन्य प्याजों के मुकाबले नहीं रुक पा रहे हैं। अब वक्त है यहाँ छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769।
and 9414019768. डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती की वजह से सिंचाई मुश्किल हो रही है। इस वक्त सरसों, गेहूं, जौ और चने की सिंचाई का समय, लेकिन किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान हित के लिए सरकार ने 6 घंटे नियमित रूप से पावर सप्लाई के आदेश दिए हुए हैं। इसके बावजूद क्षेत्र के हजारों किसानों को ट्यूबवेल के लिए पावर की विद्युत सप्लाई नियमित नहीं मिल पा रही। इसके चलते 1 बीघा की सिंचाई करने में भी कई दिन लग रहे हैं। थानागाजी स्थित रामानंद महिला बीएड कॉलेज में जीवन जतन यात्रा पहुंची। यहां छात्र अध्यापिकाओं के साथ पानी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यशाला की गई। LPS विकास संस्थान के पर्यावरणविद राम भरोसे मीणा ने कहा कि आज हम विनाश के मुहाने पर खड़े हैं। इसी वजह से सूर्य आग उगलने लगा है और धरती कहर बरपा रही है। उन्होंने वनों की रक्षा का आह्वान किया। मीणा ने रूपारेल, सरसा, अरवरी और डिगारिया नदी को वेंटिलेटर पर बताया। साथ ही कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संजो कर रखना होगा। कार्यक्रम में लेक्चरर प्रेमनारायण शर्मा, अर्चना शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रेणुबाला और राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा घुमंतु समुदाय के लिए किशनगढ़ बास नगर पालिका में शिविर का आयोजन किया गया। BLO राजीव चौधरी ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज बनाने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता शिविर संपन्न हुआ। इस दौरान सभी वार्डों के BLO, नगर पालिका कर्मचारी और सभी संबंधित विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में कब मास्टर, फ्लॉक लीडर बेसिक कोर्स शिविर लग रहा है। इसके तहत शिक्षक नेता चंचल शर्मा ने ध्वजारोहण किया, जबकि अतिथियों का जिला सचिव संगीता गौड़ द्वारा स्वागत किया गया। उधर जिला प्रभारी सौरभ वर्मा ने अतिथि चंचल शर्मा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवाड़ी, प्रधानाचार्य धनखड़ और कैलाश को स्काउट स्कार्फ पहनाया। शिविर में प्राथमिक उपचार, ध्वज शिष्टाचार और अन्य उपयोगी जानकारी दी गई।
मेगा हाईवे पर इन दिनों यमदूत की गति से बजरी और मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रही हैं। इनका खनन अवैध रूप से किया जाता है। ट्रॉलियों के चालक कानों में ईयरफोन पर संगीत सुनते हुए वाहनों को सरपट दौड़ाते हैं। ऐसे में आसपास के वाहनों पर भी उनका ध्यान नहीं जाता, साथ ही हादसे का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद संबंधित विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। भजनलाल सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि एवं उद्यान विभाग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां अवलोकन कर लाल प्याज के उत्पादन के बारे में जानकारी दी। कृषि अधिकारी पीसी मीणा और केएल मीणा ने बताया कि इस बार लाल प्याज में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होने के कारण उत्पादन और दाम उचित रहे हैं। गर्मियों का प्याज है, एक्चुअली गर्मियों में हो जाता है। अब जिले में कुछ ही किसान इसको बोते हैं, बहुत कम एरिया है इसका। लाल प्याज की क्या स्थिति है अपने जिले भर में? लाल प्याज का प्रोडक्शन इस बार जिले में अच्छा हुआ है। काफ़ी एरिया इसका रहता है, लगभग 25,000 हेक्टेयर के आसपास इस बार हमारे जिले में रहा है और इस बार प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है। साथ ही इसके रेट्स भी बहुत अच्छे किसानों को मिले हैं। मतलब आर्थिक उन्नति का वो रहा है इस बार। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार प्याज की फसल में किसी तरह के कीड़े और बीमारी कोई विशेष इंसिडेंस नहीं रहा, तो प्रोडक्शन भी अच्छा रहा। अभिभाषक संघ मालाखेड़ा इकाई के चुनाव में फूल सिंह चौधरी अध्यक्ष और देवेंद्र प्रधान सचिव चुने गए। निर्वाचन अधिकारी योगेश शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर फूल सिंह चौधरी को 20 और सचिव पद पर देवेंद्र प्रधान को 19 मत मिले हैं। इन पदों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। और अब खबर अकबरपुर से, जहां क्षेत्र में बाहर से आए हुए व्यापारी खेतों में खड़ी प्याज की खरीदारी कर रहे हैं। किसान भी इसके पक्ष में हैं क्योंकि उन्हें अब गेहूं की बुवाई करनी है। उधर बांग्लादेश से निर्यात बंद करने के कारण भाव गिरने की आशंका है। गौरतलब है कि कई हफ्तों से प्याज का सीजन चल रहा है, लेकिन पछेती प्याज अब तैयार हो रही है। अकबरपुर स्थित सीनियर स्कूल में बालिका क्रिकेट टीम तैयार की गई है। वहीं सांसद खेल टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी है। उधर इस विद्यालय में ग्रामीण भी पहुंचे और बालिकाओं के साथ क्रिकेट मैच खेलकर हौसला बढ़ाया। क्षेत्रीय सरपंच ने बताया कि टूर्नामेंट में 22 वर्ष तक के युवाओं और बालिकाओं द्वारा मैच खेले जाएंगे। ब्लॉक लेवल के बाद जिला स्तर पर टूर्नामेंट होगा। अलवर सांसद खेल उत्सव होने जा रहा है, उसमें हमारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर की बच्चियां क्रिकेट में भाग लेने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं और इनमें काफ़ी जोश है और हम आशा करते हैं कि ब्लॉक लेवल की ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता है इसको हमारी स्कूल की छात्राएं जीतेंगी। कितनी टीमों रजिस्ट्रेशन? अभी तक 5 छात्रों की टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन हमारा प्रयास है कि बालिकाओं की टीम के रजिस्ट्रेशन भी हम 1-2 दिन में करवाएंगे। राजगढ़ स्थित गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल विकास सामग्री वितरित की गई। यह समारोह नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया की मौजूदगी में आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य अंजना गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में 46 छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सिलाई मशीन किट और 28 छात्राओं को हेल्थ केयर किट का वितरण हुआ। इसके अलावा पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। 12 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में कौशल विकास का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बालिकाओं को 46 सिलाई मशीन और अन्य सामग्री, साथ ही 28 मेडिकल किट वितरित की गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कौशल वितरण हुआ था, सामग्री वितरित हुई। इसमें यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षण चल रहा है राजकीय विद्यालय में और इसके लिए सरकार की पहल रही है। इन्होंने बच्चे जो 46 बच्चे हैं उनको तो दी है, इसकी मशीन वितरण की है, मशीन के साथ साथ उनको किट भी दी है मशीन से संबंधित, और हेल्थ केयर के भी यहाँ पर छात्राएं उनको भी उन्होंने 26 किट उनको भी दी है। तो उनके लिए आज विद्यालय स्तर पर हमने प्रोग्राम किया है, जो कि एक ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम था, जिसमें CBO साहब, ACBO साहब और अपने ये नगर के जो प्रधान नागरिक हैं, चेयरमैन साहब और सभी को आमंत्रित किया गया। SDM के सदस्य भी यहाँ पर आए। ये विद्यालय में 9 से 12 में व्यावसायिक शिक्षण संचालित है। खैरतल के ग्राम सिवाना में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण इकट्ठे हुए और रोष जताया। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे और समस्या को तुरंत हल करवाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का नेतृत्व एडवोकेट फखरुद्दीन ने किया। इस मौके पर मुकेश कुमार, अयूब खान, जावेद खान, मोइन खान, आकिम अली, अमित कुमार और मुकेश प्रजापत आदि उपस्थित रहे। आज सारे जो बासिंदे इकट्ठे हुए हैं और गांव की बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। प्रशासन को, जलदाय विभाग को हमने अवगत भी कराया इस समस्या से और प्रशासन के अधिकारी हम मौके पर आए। हमने प्रशासन को 5 दिन का समय दिया है।
प्रशासन कान खोलकर सुन ले, अगर सिवाना गांव के लोगों की पानी की समस्या को हल नहीं किया तो सिवाना गांव वाले मजबूरन धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसलिए हम बार बार प्रशासन से अपील करें, आप हमारी इस पानी की समस्या को हल कर दें, जिससे ये गरीब लोग आपके लिए दुआएं देंगे। बस हम यही इतना ही कहना चाहते हैं। खैरतल की हनुमान पहाड़ी स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में निर्माण कार्यों की योजना को लेकर बैठक हुई। हनुमान मंदिर महंत केशवगिरी महाराज के सानिध्य एवं हनुमान मंदिर कमेटी अध्यक्ष लालचंद रोगा की अध्यक्षता में बैठक की गई, जबकि पुजारी चंदर लोढ़ा ने बताया कि करीब 51 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार हो रहा है। इसका शुभारंभ शनिवार को सुबह 8:15 बजे संकल्प यज्ञ के साथ किया जाएगा। खैरतल के पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में किसान सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि की द्वितीय किश्त की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर जिले के प्रभारी सचिव वासुदेव मालावत, जिला कलेक्टर किशोर कुमार और एडीएम शिवपाल जाट आदि उपस्थित रहे। जो प्रत्येक जिले के अंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज किसान दिवस पर किसान सम्मेलन आयोजित किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अजमेर से सभी किसानों को संबोधित भी किया है और बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन बेनिफिट्स ट्रांसफ़र किए हैं और विभिन्न स्कीमों को प्रारंभ भी किया है। वो आप सभी लोगों ने देखा है। जिला स्तर पर आज प्रदर्शनी आयोजित की गई है विभिन्न विभागों की, जिसमें विभागीय योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी दी जा रही है, बल्कि यदि कोई आवेदक है या कोई पात्र व्यक्ति है तो इसको लाभ देने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, लोगों को जोड़ा है, किसान भी काफ़ी है, किसान प्रतिनिधि भी उपस्थित है, उनके से भी मैंने बात की, वो भी इस कार्य से काफ़ी। खुशखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बूढ़ी बावल से गायब युवती का 7 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। यह 28 वर्षीय युवती सीता 6 दिसंबर की सुबह अचानक गायब हो गई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने खुशखेड़ा थाने में 6 तारीख को दर्ज करवाई थी, लेकिन बार बार थाने के चक्कर काटने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने मौका मुआयना नहीं किया। परिजनों ने रो रो कर अपनी व्यथा बताई। टपुकड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग और अन्य प्रमुख लोगों ने छात्राओं को साइकिलें वितरित की। संस्था प्रधान नीलम यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 9वीं कक्षा की छात्राओं को विद्यालय आने जाने के लिए साइकिलें दी गई हैं। कार्यक्रम में नरेश जांगेड़, राम अवतार कौशिक, दिनेश गुप्ता, मोहन राम और प्रभारी पवन कुमार आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी थाने में जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा जन सुनवाई के लिए पहुंचे। उन्होंने एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के साथ जनसंवाद किया। भिवाड़ी एसपी ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए सजगता पर बल दिया, साथ ही सभी थाना प्रभारियों को इस बारे में अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जिले में आज सभी थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ क्राइम मीटिंग करी गई, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था के साथ साथ अपराध की समीक्षा की गई है। अपराध को और कैसे बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके, आगामी आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए किसी भी तरह की वारदात को रोकने के लिए हमारी क्या कार्य योजना हो सकती है, उस पर विचार किया गया। अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के समय में प्रॉपर्टी संबंधी अपराध बढ़ जाते हैं, लूटपाट के, रात में चोरी, नकब जनी के अपराध के बढ़ जाते हैं। उसको लेकर के हमने हमारी गश्त व्यवस्था को मॉडिफाई किया है, ताकि इस तरह की कोई घटनाओं को हम होने से पहले ही रोक सकें। तिजारा अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव अधिकारियों में राम अवतार यादव, मुकेश सैनी और लियाकत खान ने यह प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न करवाई। अध्यक्ष पद पर जीतराम चौधरी को 22 मतों से जीत मिली है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश, महासचिव आलोक, सचिव मोहम्मद हाशमी, रफसन जानी, कोषाध्यक्ष खेमल सैनी और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर मंजू सैनी निर्विरोध चुने गए हैं। के चुनाव संपन्न कराए गए थे, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री जीतराम चौधरी 22 वोटों से विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर श्री ओम प्रकाश 61 मतों से जीते। महासचिव पद पर श्री आलोक 18 मतों से विजयी हुए। तो सचिव पद पर मोहम्मद हाशमी रफसन जानी 26 मतों से विजयी हुए। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पालना पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म के पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को यथावत रखने के लिए
यह एक्ट लागू हुआ था। इसके बावजूद देश में करीब 1 दर्जन जगह धार्मिक स्थलों का सर्वे और जांच चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इसे रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही समय पर आया है। जिस समय देश में बीजेपी ने अराजकता का माहौल फैला रखा है, अपनी एक वोट बैंक को बनाए रखने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है, एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे समय पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इसी से पूरे देश में एक समानता की लहर दौड़ी है। एक लोगों में विश्वास न्यायपालिका के प्रति उत्पन्न हुआ है और हम इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं। सर, इस निर्णय में ऐसा क्या खास बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्म के संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। भारत देश एक धार्मिक देश है और यहाँ के लोगों में धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था है। भारत के दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो मान्यता है भारत के लोगों में धर्म के लिए है और सभी धर्मों को समानता का अधिकार मिले। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय ये तय किया गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा और जो ये हैं जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, जो ये दूसरे संगी लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, ये समय समय पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम करते रहे हैं। इन्हीं को इन आदतों से बाज आकर एक 15 अगस्त 1999 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहने दिए जाएं और उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए। और अगर इन 15 अगस्त 1947 के बाद इस तरह की कोई अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाए तो जैसे मुकदमे दर्ज न हो, उन पर सुनवाई न हो, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो निस्संदेह बहुत ही निंदनीय है और समाज को तोड़ने वाली और नफरत फैलाने वाली जो वो है, उनसे समाज निश्चित रूप से टूटता है ऐसी चीज़ों से। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये बहुत स्वागत के योग्य है। रामगढ़ में बार एसोसिएशन चुनावों में चरणजीत सिंह ने अध्यक्ष पद पर 7 वोटों से जीत हासिल की है। इसके लिए शुक्रवार को मतदान करवाया गया। निर्वाचन अधिकारी रामसाय गुर्जर ने बताया कि इस पद के लिए चरणजीत सिंह और मनीष पोसवाल में कांटे की टक्कर हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर फखरुद्दीन खान विजयी रहे। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार और राहुल गोयल को 30-30 मत मिले एवं वोट बराबर होने पर पर्ची डाली गई। इसमें अशोक कुमार ने जीत हासिल की। इसके बाद अधिवक्ताओं ने विजेताओं का स्वागत किया। बार एसोसिएशन रामगढ़ के चुनाव हुए जो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मतदान हुआ। कुल मतदाता 64 थे, 63 वोट डाले गए। उनमें से जो 1 बजे के बाद 2 बजे चुनाव परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चरणजीत सिंह विजयी घोषित हुए, उपाध्यक्ष के लिए फखरुद्दीन। और जल्दी चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। गैंगरेप के 2 दोषियों को मिला आजीवन कारावास। सतारपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में हत्या मामले में सुनाई उम्र कैद की सजा। रैन बसेरे से जुड़ी खामियां दूर करने को लेकर दी हिदायत। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और आयुक्त ने लिया जायजा। सड़क हादसे के शिकार सीएम काफिले के एएसआई को दी अंतिम विदाई। नीमराना क्षेत्र के निवासी एएसआई की जयपुर में गई थी जान। और अलवर जंक्शन के विस्तार कार्य के चलते बसों और भारी वाहनों का बदला रास्ता। फिलहाल ट्रायल के लिए लागू की व्यवस्था। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV,
भरोसा अलवर का।